हेलो दोस्तों, एरोडाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम संविधान के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे थे। संविधान में हम फंडामेंटल राइट के बारे में यानी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे। साथियों, फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार में हम आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, उसके बाद आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, 18 भी हम आर्टिकल यानी समानता का अधिकार जो है वो हम देख चुके हैं। साथियों, जिस तरह से हम फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि समानता का अधिकार, साथियों किसका? समानता का अधिकार। ये जो समानता का अधिकार था साथियों, क्या है समानता का अधिकार? इस समानता के अधिकार में हमने 12 से लेकर के 18 के 14 से लेकर के 18 के अनुच्छेद जो हमने देख चुके हैं, जिसमें हमने विस्तृत चर्चा की है। आप हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो में जाकर के देख सकते हैं साथियों कि हमने किस तरीके से हर एक आर्टिकल को पूरे एक एक लेक्चर में, एक एक वीडियो में जो है वो डिफाइन किया है साथियों। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक का चर्चा का विषय है वो है हमारा आज का आर्टिकल 19 यानी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये था समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट में, यानी किस तरह से हम सबको जो है समान कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। समानता यानी जो जनता है उसमें किस तरह से समानता आएगी, तो उसके समानता के अधिकार के बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो हम बात करेंगे क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार साथियों किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता का अधिकार के तहत हम आर्टिकल 19 देखेंगे आज। आर्टिकल 19 के बारे में यानी अनुच्छेद 19 के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 19 में साथियों क्या कहता है कि जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में किस तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, किस किस तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आइए देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 में जो छोटे कंपटीशन होते हैं, छोटे जो एग्जाम होते हैं, उनमें सिर्फ यही पूछ लेता है कि आर्टिकल 19 जो है वो किससे रिलेटेड है, यानी उसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध सीधे सीधे क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है साथियों, कैसा है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार है, जब भारत का संविधान 1995 में जब बनकर तैयार हुआ था, उस समय जो स्वतंत्रताएं दी गई थी, 7 तरह की स्वतंत्रताएं में संविधान में कही गई थी। कितने? 7 तरह की। जो मूल संविधान था साथियों, कौन सा मूल जो संविधान था, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। ठीक है साथियों, कितने? 7 प्रकार की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है इसमें बची हैं। ठीक है साथियों, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। यानी इसमें से एक स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। वो कौन सी थी? तो वो थी हमारा संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। कौन साथियों? संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार था, इसमें क्या था? पहले ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों में हुआ करता था। लेकिन जब ये फंडामेंटल राइट था तो इसमें क्या होता था कि सरकार जो था, सरकार के निर्माण कार्य करने के लिए जमीन जो थी वो किसी भी व्यक्ति से ले नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर जबरदस्ती कर दिया किसी भी तरह से, जैसे कोई हाईवे बनाना है, ठीक है, हाईवे बनाना या रेलवे ट्रैक निकालना है कहीं से, तो वहां पर क्या था? जब किसानों के खेत आया जाया करते थे इन जमीन यानी इन जगहों पर, तो वहां से जो जमीन थी उनको लेना थोड़ा मुश्किल हो जाया करता था। कैसा? थोड़ा मुश्किल होता था। तो वहां पर क्या होता था कि जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान ने हमें जो दिए हैं उसका अधिकार का हनन होता था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 19 की बात कर लेते हैं। तो ये जो सन थी 1978 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया? जो यह मौलिक अधिकार था इसको संपत्ति का अधिकार बनाया गया। किसको साथियों? संपत्ति का अधिकार को क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार से क्या बनाया गया? इसको बना दिया गया क्या? संवैधानिक अधिकार। क्या बनाया गया इसको? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार यानी 1978 में साथियों क्या  1978 में इसको क्या बनाया गया? संवैधानिक
अधिकार, ठीक है, संवैधानिक अधिकार इसको बनाया गया। ये पहले कहा था साथियों, अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं तो पहले यानी संविधान संशोधन से पहले, और बाद की अगर स्थिति की बात करते हैं यानी जब बाद में कहाँ जोड़ा गया इसको साथियों, कहाँ रखा गया। तो पहले की स्थिति की अगर बात करते हैं तो ये पहले भाग 12 में था। किसमें था साथियों? भाग 12। भाग 12 में था, यानी पहले जो था ये भाग 12 में था। और अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद था? तो अनुच्छेद 19 का F, कौन सा? अनुच्छेद 19 के F में शामिल था। ये जो संपत्ति का अधिकार था साथियों, इस संपत्ति के अधिकार को क्या था, ये पहले जब मूल संविधान था, यानी जो मूल संविधान था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 के आसपास, तो 26 जनवरी 1950 में जो पहले मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो संपत्ति का जो अधिकार था, ये संपत्ति का अधिकार भाग 12 में रखा गया था, भाग 3 में रखा गया था। किसमें? भाग 3 में रखा गया था। और अनुच्छेद जो है वो 19 के F में रखा गया था। लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ 1978 में, बाद की स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो बाद में ये कहाँ पर रख दिया गया? तो ये भाग 12 में रखा गया। किसमें? भाग 12 में, ठीक है। किसमें रखा गया? भाग 12 में। और आर्टिकल जो लिया गया इसके लिए अनुच्छेद कह दिया गया 300 का A साथियों। कौन सा? 300 का A, भाग 12 अनुच्छेद 300 का A। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो इसको जो बनाया गया, ये कैसा अधिकार बना दिया गया? तो ये क्या? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक अधिकार हो गया। ये कैसा अधिकार हो गया? संवैधानिक अधिकार हो गया। लेकिन यहां पर कैसा था? यहां पर मौलिक अधिकार था। ये कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था साथियों। कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। तो वर्तमान में अगर कंपटीशन में किसी भी तरह का एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूल संविधान था उसमें आर्टिकल 19 में जो आर्टिकल 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, उस स्वतंत्रता के अधिकार में कितने प्रकार की जो थी स्वतंत्रताएं थी? जो मूल संविधान था उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी साथियों? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। और ये ठीक है, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बची। संपत्ति का अधिकार जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 1978 में। कब? 1978 में साथियों संपत्ति का अधिकार जो था इस संविधान संशोधन के तहत क्या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। यानी वर्तमान में अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 अधिकार यानी 6 स्वतंत्रताएं जो हैं वो बची हुई हैं। तो आइए 6 स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं 6 स्वतंत्रताएं। जो आर्टिकल 19 है इसको 6 क्लोजों में बांटा गया साथियों। कितने? 6 क्लोजों में। उस 6 क्लोज का जो आर्टिकल 19 का जो पहला क्लोज है साथियों, पहला क्लोज जो है उसको फिर से 6 क्लोजों में बांटा गया है। यानी उसमें जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि किस प्रकार की कैसे कैसे स्वतंत्रताएं जो है वो दी गई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हो गया हमारा 19 के बारे में हम जान चुके हैं मोटे मोटे तौर पर कि आर्टिकल 19 में क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, किस तरह की स्वतंत्रताएं हैं? तो वो है हमारे इसमें कितने टाइप के दे रखे हैं। तो हम आर्टिकल 19 के 1 की बात कर लेते हैं। किसके? आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की जो है फिर से स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है साथियों, कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं 19 का 1 का। इसको इस तरह से लिखेंगे 19 का 1 का क्लॉज A। ठीक है, अब इसी तरह से हम नीचे की ओर जाते जाएंगे। 19 का 1 का B, फिर उसी तरह C D E F तक जाएंगे साथियों। कहाँ तक? F तक। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले आर्टिकल में क्या दिया हुआ? तो इसमें कहा कि बोलने की आज़ादी, यानी आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है। आप बिल्कुल जो है संविधान में अगर आपको लगता है कोई भी सरकार जो है आप पर जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है, किसी भी तरह का जो है भेदभाव कर रही है, तो आपको बोलने की आज़ादी है। तो पहला क्या है? बोलने एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है साथियों, क्या है? बोलने एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी।
यानी आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन आपको कैसा बोलने का अधिकार है साथियों? आप जो है एक मैनर में रहकर, यानी एक जो है प्रबंधन में रहकर आप बोल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपकी वाणी के जो शब्द हो वो ऐसे हो कि किसी दूसरे का अपमान कर करते हैं। तो अगर ऐसा होता तो आप अस्पृश्यता का जो है वो आर्टिकल 17 का उल्लंघन करेंगे, और आर्टिकल 7 के उल्लंघन के तहत आपको क्या है, दंडनीय सजा हो सकती है। आपको बोलने का अधिकार है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको किस तरह का बोलना है? बिल्कुल ऐसा बोलना है जिससे किसी के साथ भेदभाव आपका की वाणी से प्रकट ना हो, किसी भी तरह के बोलने से आपको जो है भेदभाव प्रकट ना हो, या फिर किसी भी का भी अपमान ना हो। तो बोलने की आजादी में क्या लिख सकते हैं साथियों इसमें? तो आपको ऐसा बोलना है कि भेदभाव, एक तो भेदभाव, आपकी वाणी से भेदभाव प्रकट ना हो, भेदभाव प्रकट ना हो, और दूसरा क्या है, किसी का अपमान ना हो, किसी का अपमान ना हो। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की आज़ादी दे दी गई तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के भी खिलाफ बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, तो आपको बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन आप जो है ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी की अपनी मर्यादा को लांघ जाएंगे। तो आपको बोलना है तो ऐसा बोलना है क्या, कि आपकी वाणी से किसी के साथ भेदभाव प्रकट ना हो, और दूसरा जो है किसी का अपमान ना हो। ठीक है, अपमान ना हो। तो पहला जो है क्लॉज 19 का ए, बोलने की एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं दूसरा बी में क्या कहा गया साथियों। क्या अभी और हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे अभी आगे। पहले हम ये देख लेंगे 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है साथियों। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी। कौन सी? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी। ठीक है साथियों, क्या है दूसरा? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी। यानी आपको जो है, आप एक सम्मेलन कर सकते हैं, आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं, आप इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके के? शांति जो है वो बनाए रखना है। किसी भी तरह के लॉ इन ऑर्डर का कोई भी जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो यहाँ पर जो है आपके ये अधिकार की जो है हनन हो जाएगा। तो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी जो है वो आपको दी गई है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, सी जो है, सी में क्या कहा गया? तो संघ बनाने की आज़ादी। संघ बनाने की आज़ादी। आप क्या कर सकते हैं साथियों? संघ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? संघ बना सकते हैं, यानी एक समूह बना सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एक संस्था बना सकते हैं, आप उसका संचालन कर सकते हैं। ठीक है साथियों। कोई भी आपको लगता है कि आप एक जो है संस्था बना सकते हैं, और अगर आपको क्यों आप संस्था बना सकते हैं? क्योंकि आपको संविधान ने राइट दिया, आपका अधिकार है, आपका फंडामेंटल अधिकार है कि आप एक संस्था को बना सकते हैं। तो संघ बनाने की आज़ादी जो है वो हमारा 19 का 1 में दी गई है। दूसरा क्या है? सी के बाद डी है। डी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो क्या है? आपको घूमने की, यानी देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरी तरह से आपको घूमने की क्या है? स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो क्या है साथियों? घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है साथियों, क्या है? घूमने की स्वतंत्रता। आप ऐसा नहीं है जैसा क्या होता है कि राज्य, कोई भी राज्य से, एक राज्य से दूसरा राज्य भी आप जो है जा सकते हैं, यानी आपको घूमने की आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दे कि फला स्टेट का जो व्यक्ति है वो दूसरे स्टेट में नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? 19 का उल्लंघन होगा, और उल्लंघन के तहत क्या होगा? दंडनीय अपराध हो सकता है। तो इसलिए ये उल्लंघन होगा। ऐसा नहीं कर सकती है कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य ये नहीं कर सकता कि वो घूमने की आज़ादी को छीन सके। लास्ट की बात, उसके बाद करते हैं हम ई की बात करते हैं। ई में क्या कहा गया? तो ई में कहा गया देश हित में। किसमें? देश हित में कहीं पर भी रहने, आप कहीं पर भी रह सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में, पूरे देश में, आप किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह में रह सकते हैं, बस सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि आप अगर यूपी के हैं तो सिर्फ यूपी में रहिए, महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में रहिए, या बंगाल के हैं तो बंगाल के रहिए, तमिलनाडु के हैं तो तमिलनाडु में रहिए। नहीं, अगर आप तमिलनाडु के हैं तो आप यूपी में आकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। आपको आर्टिकल 19 का जो ये क्लॉज ए है ये आपको आज़ादी देता है साथियों, किसकी? कि आप पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं। तो देश हित में
किस हित में? देश हित में किसी भी स्थान पर रहने की आज़ादी। ठीक है साथियों, क्या? देश हित में कहीं भी रहने की आज़ादी, कहीं भी रहने की आज़ादी। किसकी? कहीं भी। साथियों क्या है कि जो देश हित है आप उसमें कहीं पर भी रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ABCDEF की बात कर लेते हैं हम साथियों। किसकी? एफ की। एफ में क्या कहा गया? तो एफ में कहा गया क्या कि जीविका चलाने की आज़ादी। आप कहीं भी रहिए, कहीं भी देश में रहिए, आपको कोई भी व्यवसाय करने की क्या है? आज़ादी है। आप किसी भी व्यवसाय को अपना सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का व्यवसाय हो, आपको हर एक व्यवसाय अपनाने की आज़ादी है। बस आप व्यवसाय को अपनाइए और अपनी जीवन याचिका को चलाइए साथियों। तो इस तरह से क्या है कि आर्टिकल 15 का 6 जो कहता है वो क्या कहता है कि देश हित में, ये तो हो गया। ये क्या कहते हैं कि जीविका को, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आज़ादी, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आज़ादी। ठीक है साथियों। तो ये 6 स्वतंत्रताएं जो हमें आर्टिकल 19 में दी गई हैं। अभी इसको रफ कर दीजिए थोड़ा सा, ये जो है आप जो है इसको हम देखेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस किस तरह की आज़ादियां जो हैं वो अभी हमें दी गई हैं साथियों। ये हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी हो गई? तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है साथियों, 6 आज़ादियाँ जो हैं वो हमें दी गई हैं। बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने एवं अभिव्यक्ति यानी जो है आप बोल सकते हैं, ये आपको अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि शांतिपूर्वक। किस तरह से? शांतिपूर्वक साथियों। किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, किसी भी तरह की जो व्यवस्था है वो खराब नहीं होनी चाहिए। पूरे शहर, पूरे देश, पूरे राज्य में क्या है? शांति बनी रहनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि आप शांतिपूर्वक एक सम्मेलन कर सकते हैं। आप देखते होंगे अपने आसपास आप जो होते हैं वो धार्मिक सम्मेलन भी होते हैं, राजनीतिक सम्मेलन भी हो सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं 19 के हमारे केस में बी में, यानी आपको सम्मेलन करने की आज़ादी है। दूसरा है कि संघ बनाने की आज़ादी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं। ठीक है साथियों, क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का संचालन कर सकते हैं। जब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं संचालन भी करेंगे। तो इस तरह से जो है संघ बनाने की आज़ादी भी 19 का ए आपको देता है साथियों। उसके बाद घूमने की स्वतंत्रता, आपको कहीं पर भी घूमने की आज़ादी है। आप देश में, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कोने में जा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि सब तरफ से ये कुछ ना कुछ कहीं कहीं जो है वो क्या प्रतिबंध लगाए गए, वो अभी हम चर्चा करेंगे किस तरह से। जो 19 का ए है और बाकी जो बचे हुए 19 के 5 के जो 19 के जो 5 आर्टिकल हैं, क्या है? 1 के बाद 2 3 4, ठीक है, और 19 का 5, ये जो है इनके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं कि किस कंडीशन में ये जो है राइट है, जो जिससे आप प्रतिबंध, जैसे अभी चल रहा है किसी, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में चीनी सेना घुस गई या लद्दाख में कहीं पर चीनी सेना जो है वो घुस जाती है कि किस तरह की युद्ध की स्थिति हो जाती है। तो आप वहाँ कहते हैं भैया हमें घूमने की आज़ादी है, हम जो है जाएंगे युद्ध को देखने जाएंगे। नहीं भैया, वहाँ पर आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि आपको घूमने की आज़ादी तो है, लेकिन कुछ एक लिमिट के दायरे में, एक दायरे में, एक कानून के दायरे में, एक संविधान का जो कानून बनाएगा उसके दायरे में आप घूम सकते हैं। बोलने की आज़ादी है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से अपमान हो, इस तरह की वाणी का प्रयोग नहीं करना, तो वहाँ पर बोलने की आज़ादी। संघ बनाने की आज़ादी किसी भी तरह की। तो इसी तरह से जो है युक्त प्रबंध भी हम देखेंगे आज के वीडियो में 19 के हम बात करेंगे इसमें। तो ये इस तरह से संघ बनाने की, देश हित में घूमने की कहीं भी आज़ादी है, किसी भी व्यवसाय करने की और को आपको आज़ादी है कि कोई भी व्यवसाय जो है आप कर सकते हैं साथियों। तो ये है हमारा आर्टिकल 19 का 1 के जो 6 आज़ादी हैं, जो 6 स्वतंत्रताएं वो दी गई हैं, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आप इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बात करते हैं बोलने एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी कि इसमें किस किस तरह की आज़ादियाँ जो हैं वो आएंगी साथियों, किस किस तरह की आज़ादी आएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, तरफ कर देते हैं इसको।
अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह की आज़ादियाँ जो हैं वो आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। साथियों, किस तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। तो पहला हम बात करते हैं कि अपना विचार प्रकट करने की आज़ादी। भाई जब मेरे अंदर कोई विचार होगा तभी तो मैं बोलूँगा क्या? अगर मेरी सोच ही नहीं होगी तो कुछ मेरे शब्द होंगे जब भी तो मैं बोलूँगा। तो बोलना यानी विचार को प्रकट करने की आज़ादी। और दूसरा क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट करने की आज़ादी। क्या है साथियों? तो पहला है इसमें क्या? विचार प्रकट करने की आज़ादी। विचार प्रकट करने की आज़ादी। ठीक है साथियों, आज़ादी, विचार प्रकट करने की आज़ादी। आप विचार प्रकट कर सकते हैं जो आपके थॉट्स हैं, किसी को चीज़ को भी लेकर, देश हित में लेकर, ठीक है, कोई संविधान के कानून के बारे में, किसी भी तरह के विचार अगर आपके पास हैं तो आप उसको प्रकट कर सकते हैं। आपकी आज़ादी है कि आप विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, दूसरा हम देख ले सकते हैं विज्ञापन की आज़ादी। यानी आप अगर कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो उस व्यवसाय को क्या एडवर्टाइजमेंट भी देंगे, तो विज्ञापन जो है का विज्ञापन चलाने की आज़ादी। हम इसको लिख सकते हैं प्रसार करने की आज़ादी। क्या साथियों? प्रसार करने की आज़ादी। इसमें कौन कौन सी आज़ादी है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा विचार प्रकट करने की आज़ादी। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है साथियों, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उसको लाइव प्रसारण करने की भी आज़ादी दी गई है। यहाँ पर आर्टिकल 19 का 1 जो है ए में ही रखी गई है। क्या? तो ये है हमारा व्यावसायिक विज्ञापन। पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या कह सकते हैं? उसको लाइव प्रसारण करने की आज़ादी। लाइव प्रसारण करने की आज़ादी। आप देखते होंगे साथियों कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास वीडियो वायरल होती है, वीडियो हमें देखने को मिलती है किस तरह की, कि अगर राज्यसभा है या लोकसभा है, उसमें किसी भी तरह का जो है कोई मुद्दा चल रहा है, तो क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है वो क्या करती है, वहाँ से जाकर के लाइव प्रसारण दे सकती है। तो उसका अधिकार दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्या कर सकती है? लाइव प्रसारण कर सकती है साथियों। अगला लिख लेते हैं कि विज्ञापन की आज़ादी। किसकी? विज्ञापन की आज़ादी। किसकी साथियों? व्यावसायिक में विज्ञापन की आज़ादी। व्यवसाय में विज्ञापन की आज़ादी। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, भैया अगर आप विज्ञापन नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो आपका व्यवसाय चलेगा कैसे? तो अगर इसको सोचते हुए अगर ऐसा होता है कि व्यवसाय के ऊपर जो विज्ञापन है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दी जाती है तो व्यवसाय करने का कोई मकसद ही नहीं बचता। ठीक है साथियों, तो इसलिए क्या है कि व्यवसाय में छूट दे दी गई कि आप जो है क्या कर सकते हैं? विज्ञापन प्रचार प्रसार कर सकते हैं किसी भी तरह का। आप देखते होंगे, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? आप प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये तो हो गया हमारा व्यवसाय के करने की आज़ादी। अब एक है चुप रहने की आज़ादी। यानी भैया आपका बोलने का मन नहीं है, आपका अधिकार है, चुप रहो आप। ठीक है, कोई आपको ये नहीं कर सकता कि आपका अधिकार है आप बोलो, नहीं। आप जो है अपना किसी भी तरह का जो है आपको आज़ादी है कि आप चुप रहकर अपने विचारों को प्रकट कीजिए, चुप बोल करके अपने विचारों को प्रकट कीजिए। ठीक है, यानी आपको चुप रहने का भी अधिकार है। ठीक है, क्या है? चुप रहने का अधिकार। तो चुप रहने की आज़ादी, चुप रहने की आज़ादी। ठीक है साथियों, किसकी? चुप रहने की आज़ादी। तो आपको यहाँ पर चुप रहने की आज़ादी भी है। तीसरा पॉइंट है, और पॉइंट क्या है? क्या? इंटरनेट प्रयोग करने की आज़ादी। इंटरनेट भी, अब देखिए इंटरनेट भी एक तरह का, इंटरनेट भी अभी आपने हाल ही में देखा होगा क्या हुआ था 2019 या 20 के आसपास कि जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तो उस धारा 370 के हटाने के तहत वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन का ऐसा आदान प्रदान ना हो जाए, वो गलत इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान ना हो जाए साथियों। किसका? गलत इन्फॉर्मेशन का। तो वहाँ पर क्या किया गया? लगभग 5 महीने
6 महीने या उससे भी ज़्यादा टाइम के तक क्या किया गया, इंटरनेट को बंद किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो थी जो है संज्ञान लिया। उस संज्ञान में कहा गया कि जो इंटरनेट प्राप्त करने का आज़ादी है वो क्या है, मौलिक अधिकार है। किसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और उसको कहाँ पर किया गया, तो ये हमारा जो है बोलने की एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी इसमें रखा गया। तो इसमें क्या है कि इंटरनेट प्राप्त करने की आज़ादी, इंटरनेट प्राप्त करने की आज़ादी। ठीक है साथियों, आप इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता, ये भी क्या है, एक आज़ादी है। और दूसरा अगला पॉइंट क्या है साथियों, सरकारी गतिविधियां जो होती हैं, सरकारी गतिविधियों की जानकारी। अब सरकारी गतिविधियों की जानकारी आप ये देखिए, बिल्कुल समझ लीजिए, सरकारी गतिविधि जो भी सरकार के कामकाज हो रहे हैं उसमें वो कामकाज किस तरीके से हो रहे हैं, उसके तहत आप जो है इसकी जो है जानकारी ले सकते हैं। इसके ही तहत जो है साथियों RTI एक्ट 2005 बनाया गया था, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। इसमें जो है इसी के तहत इसी के माध्यम से आप जो था किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो वर्क कैसे करती है, क्या इंफॉर्मेशन उसके पास है, क्या नहीं है, वो सारी तरह की डिटेल आप जो है उससे निकलवा सकते थे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सरकारी गतिविधियों की जानकारी करने का अधिकार। क्या साथियों, सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है साथियों, क्या है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है साथियों, ये है हमारा ये आर्टिकल 19 का चल रहा है अभी, बोलने एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से आप जो है विचार को प्रकट कर सकते हैं, विचार प्रकट करने की आज़ादी आपको पूरी तरह से है, संघ बना सकते हैं आप, ठीक है, प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम देखते हैं कि राज्यसभा में क्या हुआ, किसने ज़ोरदार भाषण दिया, किसने भाषण कैसा दिया राज्यसभा में, लोकसभा में, हम ये देखते हैं। तो वो क्या होती है, मीडिया की आज़ादी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसकी आज़ादी है कि वो प्रेस की आज़ादी है, यानी वो क्या कर सकती है, लाइव प्रसारण चला सकती है। चुप रहने का अधिकार भी क्या है, ये हमारा बोलने के अधिकार में ही आ जाता है। दूसरा है इंटरनेट प्राप्त करने की आज़ादी, किसी भी तरह से जो है इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता। वो एक अलग बात है, मैंने कहा कि यहाँ पर जो है सरकार जो है प्रतिबंध भी लगाती है, संविधान जो है प्रतिबंध भी लगाती है। आप कहेंगे कि सर जो वो धारा 144 लगा दी जाती है, तो उस धारा 144 के तहत इंटरनेट बंद कर दिया था, वो इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से किस तरह से जो है यहाँ पर अभी हम बात करेंगे, किस तरह से जो है यहाँ पर युक्त प्रबंध यानी प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से आज़ादी दे दी गई है, आप कहीं भी जाएं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। देश हित के लिए या देश के अगर आपकी सुरक्षा के लिए हम समझौता नहीं कर सकते, संविधान में किसी भी तरह का समझौता देश की सुरक्षा को लेकर नहीं किया गया। ठीक है, तो अगर ऐसा लगता है कि जिससे देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है, शांति व्यवस्था जो है वो भंग हो सकती है, तो वहाँ पर क्या किए गए हैं, तो वहाँ पर जो है साथियों क्या किए गए, युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है, तो सरकारी इंटरनेट प्राप्त करने की आज़ादी, ये भी आपकी एक स्वतंत्रता यानी मौलिक अधिकार है। साथ ही इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वो क्या कह सकता है कि जो ऐसे ही मान लीजिए ये चुप रहने का अधिकार, तो जो चुप रहने का अधिकार है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या वो इस तरह से पूछता है कि अनुच्छेद 19 में किस तरह की आज़ादी है। तो अब बोल सकते हैं कि बोलने एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है साथियों, आगे की ओर चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया तो। ठीक है, साथ ही आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, ताकि दूसरा भी इससे जो है वो लाभ उठा सके। साथियों, एक बार अगर आप मेरे साथ पॉलिटी को पढ़ लेते हैं बेहतरीन तरीके से और नोट्स जो है पूरी तरह से बना लेते हैं, तो आपको आगे किसी से भी ग्रुप डी ग्रुप बी लेवल तक की, यानी अगर PCS लेवल तक का भी अगर आप कवर करना चाहेंगे तो बिल्कुल यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। मैं इस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप PCS लेवल में आप चेक कर लीजिएगा साथियों, जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं उनसे कितना डीप पूछा गया है। PCS में आप देख लीजिएगा जाके साथियों, जब PCS का पेपर उठाइएगा तो वहाँ पे पॉलिटी का जो सेक्शन होगा उसमें जो मैंने संविधान पढ़ाया है, उस संविधान के जितने भी लेक्चर लिए हैं, संविधान में कितने लेक्चरों में कितने तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। आपका एक क्वेश्चन विद अ सिंगल क्वेश्चन साथियों बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये रफ कर देते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं और कौन कौन सी आज़ादी होती है। ठीक है साथियों, तो ये तो हमने डिफरेंट तरह की आज़ादी देख ली है। और भी आज़ादी हैं, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं क्या कि विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी। साथियों किसकी आज़ादी है? विरोध प्रदर्शन करने की, लेकिन वो भी किस तरीके से? शांतिपूर्वक। हड़ताल करने की यहाँ पर आज़ादी आपको नहीं दी गई है। आप क्या कर सकते हैं? विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। साथियों क्या कर सकते हैं? विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी। कैसी? विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी। ठीक है साथियों, विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी लेकिन हड़ताल की नहीं है। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा लेकिन हड़ताल की नहीं। ठीक साथियों, हड़ताल की नहीं दी गई। किसकी दी गई है? विरोध प्रदर्शन आप कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते साथियों। ठीक है, हड़ताल की आज़ादी जो है वो आपको नहीं दी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़ोन टैपिंग के विरोध की आज़ादी। यानी अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस हो जाता है और वहाँ पर जो है फ़ोन टैपिंग की जाती है, तो इस तरह की ये जो है आप उसका विरोध कर सकते हैं। यानी आप हमारे फ़ोन को टैप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो वो आपकी आज़ादी है कि आप फ़ोन टैपिंग का विरोध कर सकते हैं, वो आपकी आज़ादी है। फ़ोन टैपिंग के विरोध की आज़ादी। फ़ोन टैपिंग के विरोध की आज़ादी ठीक है साथियों, फ़ोन टैपिंग के विरोध की आज़ादी। इसमें ही साथियों DNA टेस्ट वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, उसका भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन टैपिंग के आज़ादी। ये तो हो गया साथियों हमारा 19 का ए यानी बोलने के अधिकार में। आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको हड़ताल की आज़ादी जो है साथियों नहीं है, लेकिन आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं शांति व्यवस्था को बनाते हुए। ठीक है, आप फ़ोन टैपिंग का विरोध कर सकते हैं। फ़ोन टैपिंग के विरोध की आज़ादी। अब हम बात कर लेते हैं ये 19 का हमारा कैसा आर्टिकल था? 19 के आर्टिकल की हमने बात की, आर्टिकल 1 की बात कर ली। अब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं साथियों। जो आर्टिकल 2 है, क्या है? आर्टिकल 2 जो 19 का, अब मैंने क्या कहा साथियों, ये जो हमारा हमने यहाँ पर देखा, क्या हमने यहाँ पर 19 का आर्टिकल 1 देखा और इसमें A, B, C, थोड़ा समझ लीजिए साथियों, ये 19 का आर्टिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ नहीं पाते तो ये आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा साथियों। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा जो है एक इस तरह से इंडेक्स बना लीजिए आप लोग। क्या है यहाँ पर थोड़ा सा इंडेक्स को जो है मैं बना लीजिए। इसमें एक तरफ लिख लीजिए हमारा क्या है साथियों, ये आर्टिकल 19 का 1 और इसमें A। ठीक है, अब ये जो A है, जो हमारा 19 का 1 A है, इसके ऊपर 19 का 2 जो है वो प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, यानी हमने जो 6 प्रकार की आज़ादियाँ इसमें देखी वो प्रतिबंधित है किस तरह से? तो 19 के 2 से। ठीक है साथियों, किससे? 19 के 2 से। ठीक है, इसी तरह से सब जो है B, वो जो है हमारा जो आर्टिकल B है। ठीक है साथियों, क्या है? 19 का B जो है वो हमारा आर्टिकल 3 से, 4 से, इसी तरह से जो है वो संबंधित है। तो आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो आर्टिकल 2 है, जो हमारा आर्टिकल 19 का 2 है, वो किस तरह से जो है डिफाइन किया गया है, वो कौन कौन सी स्थितियों में जो है प्रतिबंध लगाता है साथियों। ठीक है, प्रतिबंधित है, किस तरह से आज़ादियों को जो है प्रतिबंध करता है, आज़ादियों के बारे में बताता है। ठीक है साथियों, तो अब हम बात कर लेते हैं 19 का आर्टिकल 2। ठीक है साथियों, 19 का आर्टिकल 2, 19 का आर्टिकल 2 क्या कहता है? इसके तहत क्या किया गया? युक्ति प्रतिबंधित किया गया, यानी युक्ति जगह जगह पर क्या लगाए? प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, युक्ति इसके तहत अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्ति प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, क्या साथियों? प्रतिबंध क्यों लगाए गए साथियों? क्या देश की क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा ना हो, तो हम लिख लेंगे साथियों क्या? सुरक्षा के लिए। क्या किस के लिए क्यों लगाए गए? आखिरकार जो प्रतिबंध है वो क्यों लगाए गए? तो प्रतिबंध क्यों लगाए गए उसके लिए हम लिख लेते हैं क्या? क्यों लगाए गए? कि देश की अखंडता बनी रहे। क्या है? देश की अखंडता बनी रहे। देश
की अखंडता खतरे में ना हो। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं क्या कि जो देश की सुरक्षा है वो खतरे में ना हो। देश की सुरक्षा ठीक है, देश की सुरक्षा देख लेते हैं। राज्य की सुरक्षा ये हम देख लेते हैं। नैतिक राज्य या राज्य बात या देश एक ही बात है। ठीक है, राज्य या देश लिख लीजिए। राज्य की सुरक्षा। ठीक है साथियों, राज्य की सुरक्षा। इसके बाद क्या है, नैतिक एवं आचरण बना रहे, यानी जो लोग हैं वो हद से ज़्यादा मतलब जो है आज़ादी उनको ना हो जाए। ठीक है, यानी वो ये ना कहें कि हमें जो है आज़ादी है हर तरह की, उसके लिए क्या है प्रतिबंध लगाए गए, एक लिमिट से ओवर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, नैतिक आचरण उनका बना रहे, जो जनता है उसका क्या है एक नैतिक आचरण बना रहे। ठीक है, तो नैतिक एवं आचरण के लिए नैतिक एवं आचरण। ठीक है साथियों, किसके लिए, नैतिक और आचरण के लिए। ठीक है, उसके बाद विदेशी मामलों में समझौते के लिए साथियों। किस मामले में साथियों, विदेश मामलों में समझौते के लिए विदेश मामलों में समझौते के लिए। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा एक और पॉइंट बचता है, मानहानि, यानी किसी भी तरह का कोई विदेश मामले में समझौते के लिए। ठीक है, न्यायालय की अवमानना ना हो। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यायालय जो है वो उसको की अवमानना करने पर बोल दें, आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी आपके बोलने की आज़ादी है, तो ऐसा ना बोलना जिससे कि न्यायालय की अवमानना हो। न्यायालय की अवमानना। ठीक है साथियों, न्यायालय की किसी भी तरह की कोई भी अवमानना या अपमान जो है तो नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई मानहानि नहीं होनी चाहिए, मानहानि नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोक निर्माण की अगर हम बात कर लेते हैं इसमें साथियों, किसकी, लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था जो है वो बनी रहनी चाहिए, इसलिए प्रतिबंध लगाए गए। लोक व्यवस्था जो व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए, लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और एक और लास्ट पॉइंट अगर हम देख लेते हैं तो वो क्या है, अपराध को बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा, ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है। तो क्या है, अपराध को बढ़ावा या अपराध पर प्रतिबंध, अपराध को नियंत्रित करने के लिए क्या लिख लें, अपराध को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रतिबंध जो लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए साथियों क्या हो कि देश की अखंडता जो है वो खतरे में ना हो। ठीक है, देश या राज्य की सुरक्षा जो है वो भी खतरे में ना आए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप युद्ध की स्थिति में जो है कहीं भी चले जा रहे हैं, आपको जो है अधिकार तो है लेकिन बोलने का अधिकार ठीक है साथियों, तो देश की राज्य की सुरक्षा जो है वो भी खतरे में ना हो। नैतिक एवं आचरण की जो अधिकार है वो भी आपको दिया गया है। ठीक है, चाहे नैतिक जो है वो आपका जो आचरण है वो भी ना बिगड़े, वो भी खराब ना हो, आप ऐसे ना हो जाएं कि इंसान से क्या है कुछ और बन जाएं, मतलब जो है आप इतना जो है मतलब क्रोधित ना हो कि आप जो है कुछ फैसले जो हैं गलत करते, तो इसलिए जो है ये लिया गया है। विदेशी मामलों में समझौते के लिए, यानी विदेशों से हमारे जो यहाँ पर विदेशी मामलों में समझौता थोड़ा कर लीजिए, विदेशों के संबंध हमारे खराब ना हो, यहाँ पर विदेशी संबंध कर लीजिए, विदेशी मामलों में संबंध क्या साथियों, हमारा जो विदेश संबंध है वो खराब ना हो, इस तरह से हम ना बोलें, इस तरह कोई भी कार्य ना करें जिससे हमारे विदेश के जो संबंध हैं वो खराब ना हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। न्यायालय की किसी भी तरह की कोई अवमानना ना हो, अगर अवमानना होती है तो वहाँ पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसलिए ताकि हो मानहानि, किसी को किसी भी तरह की आपने ऐसा बोल दिया तो उसने आपके ऊपर मानहानि का केस कर दिया किसी भी तरह की, तो इस तरह से जो है किसी की दूसरे की मानहानि यानी पैसे का जो है हानि नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर भी लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और
अपराध की को नियंत्रित करने के लिए स्थिति की भी बात इसमें कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 का। ये तो 2 था साथियों, क्या आर्टिकल 19 के 2 में किस किस तरह के जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं। अब आर्टिकल 19 जो आर्टिकल 1 है 19 का, ठीक है, 19 का जो बी है, क्या है 19 का बी, देखो 19 का बी क्या कहता है साथियों, 19 का बी क्या कहता है, ये प्रतिबंध लगा देता है साथियों, ठीक है। 19 का बी क्या कहता है, कहता है सभा एवं सम्मेलन करने की आज़ादी, यही तो है साथियों। 19 का बी क्या कहता है, 19 का फर्स्ट का बी क्या कहता है, 19 का फर्स्ट का बी क्या कहता है कि सम्मेलन करने की आज़ादी। देखिए ये तो हमारी हो गई बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिए, यानी 19 का जो ए था, 19 का जो ए है, 19 का 1 का ए, उस पर 19 के 2 ने प्रतिबंध लगा दिया। क्या 19 के 2 ने प्रतिबंध लगा दिया, ये बात समझिएगा आपको, ठीक है। 19 का जो ए है, 19 का 1 का, इसे 191 मत समझिएगा साथियों, क्या है ये, सही से लिख लीजिए। 19 का 1 और उसका भी ए, इस पर जो प्रतिबंध लगाता है वो 19 का आर्टिकल बी लगाता है। अनुच्छेद 19 का ए पर जो प्रतिबंध लगाता है वो अनुच्छेद 19 का 2 लगा देता है। ये हो गया, ठीक है साथियों। यहाँ पर 19 के बी के ए के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं 19 का 1 का बी। इसमें क्या है साथियों, तो इसमें हमने देखा था कि क्या है, सभा या क्या है कि सभा एवं सम्मेलन करने की आज़ादी है, सभा एवं सम्मेलन की आज़ादी, यही तो है, ठीक है, आज़ादी। अब इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है साथियों, तो प्रतिबंध देख लीजिए, प्रतिबंध लगा देता है इस पर 19 का 3। ये जो 19 का 3 है वो कहता है कि ठीक है भैया, 19 का 2, 19 का बी जो है वो कहता है कि ठीक है भाई, आप जो है सभा बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है। 19 का 3 कह रहा है कि भाई जो है आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, किसके आधार पर, ये 2 आधारों पर, कितने आधारों पर, 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। कौन से आधारों पर, 2 आधारों पर। तो वो 2 आधार कौन कौन से हैं, ठीक है, 2 आधार कौन कौन से, एक तो वही कि लोक व्यवस्था ना बिगड़े, कौन सी, लोक व्यवस्था खराब ना हो, यानी लोक व्यवस्था ना बिगड़े। दूसरा कि देश की अखंडता को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, क्या, देश की अखंडता, देश की अखंडता का नुकसान ना हो, ठीक है। यानी आप जो है सभा बना सकते हैं, आपको बिल्कुल आज़ादी है, सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आज़ादी है। ये आज़ादी आपको 19 का बी देता है, लेकिन प्रतिबंध लगा देता है कौन, आर्टिकल 19 का 3। कहता है कि भैया ठीक है, आप आज़ादी करो और मनाओ, सभा बनाओ, सम्मेलन बनाओ, लेकिन इन 2 बातों का ध्यान रखना। कौन कौन सी बात है कि एक तो लोक व्यवस्था ना बिगड़े, दूसरा जो है वो देश की अखंडता को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप पर प्रतिबंध है, इस आर्टिकल के तहत आप पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 19 का बी। हम थोड़ा 33 देख लेते हैं जरा, आर्टिकल 19 का सी क्या कहता है। 19 का सी जो है वो किस तरह का प्रतिबंध लगाता है, किस तरह की आज़ादी देता है और किस तरह की प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 19 का सी, तो जो आर्टिकल 19 का सी हमने देखा था साथियों वो क्या कहता है कि ये हो गया हमारा संघ एवं सम्मेलन करने की आज़ादी। संघ की बनाइए आप और सम्मेलन कीजिए आप, सम्मेलन करने की आज़ादी। यहाँ पे यही तो बात हुई साथियों कि आप सम्मेलन कर सकते हैं किसी भी तरह का, चाहे वो किसी भी तरह का हो, आप सम्मेलन कर सकते हैं। 19 का जो फर्स्ट है वो सी यही आज़ादी देता है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाया था संघ बनाने की और सम्मेलन करने की आज़ादी, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या संघ बना सकते हैं, जैसे आप सार्वजनिक पार्टी कर सकते हैं, सार्वजनिक पार्टी, आप इसमें किसी भी तरह की बर्थडे पार्टी, शादी समारोह, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी कंपनी स्थापित कर सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कंपनी भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी या संगठन आदि बनाने का, संगठन बना सकते हैं, ठीक है। आपको आज़ादी है, ये आपको क्या दी गई है, आज़ादी दी गई है, ये है। दूसरा, अब जो ये सार्वजनिक पार्टी, आप सार्वजनिक पार्टी कर सकते हैं, शादी समारोह किसी भी तरह की पार्टी कर सकते हैं, और क्या है कंपनी संगठन भी बना सकते हैं। इसके बाद 97वां संविधान संशोधन हुआ, 90वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन
2011। इसमें क्या कहा गया साथियों कि आप सहकारी समिति भी बना सकते हैं। क्या है? सहकारी समिति, यानी ऐसी समिति जिससे राज्य जो है आपके जो है जो राज्य है आपको राज्य की से मदद मिल सके। आप कई सारे लोग जो है एक फाउंडेशन यानी एक ग्रुप बना सकते हैं जिससे आप जो है आप राज्य जो है आपको मदद कर सके। तो इस तरह की समिति भी आप बना सकते हैं। लेकिन इस पर जो है प्रतिबंध कौन लगाता है साथियों? प्रतिबंध की बात कर लेते हैं। प्रतिबंध कौन लगाता है? तो प्रतिबंध लगाता है इस पर आर्टिकल 4 कौन? 19 का अनुच्छेद 19 का 4 जो है वो क्या करता है? इस पर प्रतिबंध लगा देता है। अनुच्छेद जो है वो 4, कौन सा अनुच्छेद? 19 का अनुच्छेद 4 जो है वो इस पर प्रतिबंध लगा देता है और क्या कहता है? प्रतिबंध लगा सकते हैं। प्रतिबंध इसके तहत प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित ऐसा नहीं है। अब इसमें प्रतिबंधित का मतलब क्या है कि भैया लगा हुआ है आपातकाल, देश में युद्ध की इमरजेंसी छिड़ी हुई, जो युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है। आप कह रहे हैं कि भाई क्या है, हम शादी समारोह करेंगे, कंपनी बनाएंगे। जैसे आपने देखा, क्या देखा आपने कोरोना काल में कि कोरोना काल में क्या प्रतिबंध लगा दिया था? किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, ये सरकार ने जो है यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट था उसको क्या कर दिया था? थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। क्या कर दिया था कि शादी समारोह, आप सभा, अभी हमारे पास क्या थे कि संघ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया आपको कि सार्वजनिक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि प्रतिबंध है अनुच्छेद आर्टिकल 19 जो है वो प्रतिबंधित करता है कि किसी भी तरह के अगर देश को कोई भी खतरा महसूस होता है तो उसके तहत हम क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं। अखंडता ना खराब हो, लोक व्यवस्था खराब ना हो, देश की सुरक्षा जो है वो किसी भी तरह से ना बिगड़े। तो इस स्थिति को लेकर के हम क्या कर सकते हैं? 19 का 4 के तहत प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब क्वेश्चन आता है कि 19 का C, 19 का 1 का जो C है कौन सा आती है? 19 का 1 का C, उस पर कौन प्रतिबंध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंध लगाता है? तो वो अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 जो है वो क्या करता है? प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 4 प्रतिबंध लगा सकता है। अब हम बात कर लें साथियों नया दूसरा आर्टिकल हमारा C हो गया। आर्टिकल D की बात करते हैं साथियों, किसकी? आर्टिकल D की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल D जो है उसमें क्या कहा गया? तो आर्टिकल D जो है इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल D में कहा गया आर्टिकल D में क्या कहा गया है? आर्टिकल D में क्या कहा गया साथियों? कहा गया कि निर्वाधन संचरण की स्थिति, यानी आप देश कहीं भी जा सकते हैं। क्या कहा गया कि घूमने की आज़ादी है। यहाँ पर क्या है? आपको घूमने की आज़ादी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, क्या है? प्रतिबंध लगा दिए। अब किस तरह के घूमने की, कैसे घूम सकते हैं आप ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। 2-1 पॉइंट अलर्ट कर दीजिए। इसमें क्या है कि देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप किसी भी कोने में आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये तो हो गई हमारी एक बात। दूसरा, विदेश में भी जाने की स्थिति, अगर आप विदेश जाना चाहें तो वहाँ पर भी आपको आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश में दी गई है आपको। क्या देश की में आज़ाद हैं आप घूमने के लिए? क्या है? विदेश में कहीं भी, विदेश में ही जाने की आज़ादी लिख लीजिए। क्या? विदेश में जाने की आज़ादी, जाने और आने, क्योंकि जाएंगे तो आएंगे भी। ठीक है, जाने और आने की आज़ादी। ऐसा नहीं है कि आप चले गए और आपने जो है हिंदुस्तान में कानून बना दिया गया कि जो है आप देश से बाहर चले गए तो आप वापस आ नहीं सकते। नहीं, आर्टिकल 19 का D कह सकता है कि विदेश में जा सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। तो ये आपकी आज़ादी है कि विदेश में जाने और आने की आज़ादी। अब इसके ऊपर प्रतिबंध कौन लगाता है? तो प्रतिबंध के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वही प्रतिबंध लगाता है कौन? 19 का 5। कौन प्रतिबंध लगाता है? 19 का अनुच्छेद 19 का 5। अनुच्छेद 19 का 5 जो है इसको प्रतिबंध कर देता है। क्यों कर देता है? कि आपको आज़ादी तो दी गई, अब क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि भैया हमें जाने की आज़ादी है, तो आप युद्ध की स्थिति में वहाँ पर घुस गए नहीं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर युद्ध की स्थिति में नहीं जाना। तो इसलिए जो है प्रतिबंध लगाए गए कि आपकी आज़ादी तो है, सुरक्षा भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ठीक है, तो आप पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 5 के तहत प्रतिबंधित है। आज़ादी जो है, घूमने की आज़ादी प्रतिबंधित है। घूमने की आज़ादी क्या है? प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित
है। ठीक है साथियों, घूमने की आज़ादी जो है वो प्रतिबंधित है। ठीक है, आप नहीं जा सकते, कब नहीं जा सकते? युद्ध की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में कहीं पर भी नहीं जा सकते, आप जहाँ पर हैं वहीं पर बैठे रहेंगे। दूसरा क्या है? महामारी के क्षेत्र में, जब भी कभी महामारी पैदा होती है, जब भी कभी महामारी, जैसे आपने देखा कोरोना काल, उसमें क्या कर दिया गया? लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी आपकी घूमने की आज़ादी जो थी वो छीन ली गई। यहीं पर अगर आप कहते हैं भाई हमें घूमने की आज़ादी है, तो क्या होता? वो उसका नमूना आपने देखा ही है कि पुलिस वाले जो है किस तरह से आप पर आपकी आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे थे। तो क्या है? महामारी के समय पर, ठीक है, महामारी के समय पर, ठीक है, आपको आज़ादी ये जो है प्रतिबंधित कर देती है कि जो आर्टिकल 5 है वो घूमने की आज़ादी पर आपको प्रतिबंध लगा देता है। युद्ध की स्थिति में आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और महामारी की कोई स्थिति आती है तो महामारी की स्थिति में भी आप बाहर नहीं जा सकते हैं साथियों। तो यह हो गया हमारा आर्टिकल 5 यानी डी। अब हम बात कर लेते हैं ई के बारे में, अनुच्छेद, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अनुच्छेद, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद ई के बारे में। अनुच्छेद ई क्या कहता है? तो अनुच्छेद ई कहता है कि आप जो है कहीं भी क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, बस सकते हैं, देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं तो तमिलनाडु में जाकर रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपसे राज्य, किसी भी राज्य का कोई भी सरकार जो है पूछने वाले नहीं है कि भैया आप यहाँ पर क्यों रहे, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है। आप अगर यूपी के हैं तो महाराष्ट्र में जाकर रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको रहने का, बसने का अधिकार दिया गया। किसने दिया? तो अनुच्छेद डी के बाद ई आ गया हमारा, अनुच्छेद ई कहता है कि कहीं भी रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है? देश हित में कहीं भी बसने की आज़ादी। तो क्या है? देश हित में कहीं भी बसने की आज़ादी। ठीक है साथियों, आप देश हित में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, देश हित में कहीं भी जाकर रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा एक और बचा 19 का एफ। क्या है साथियों? 19 का एफ। ये क्या कहता है कि जीवन चलाने के लिए आप कोई भी व्यवसाय को अपना सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कीजिए, आपको पूरी तरह से आज़ादी है। ठीक है, जीविका चलाने के लिए किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आज़ादी। ठीक है साथियों, क्या है? आप जीविका चलाइए और कोई भी व्यवसाय को अपना लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो जीविका चलाने के लिए आज़ादी जो है वो आपको दी गई है। अब इसमें कुछ प्रबंध भी किए गए। युक्ति प्रबंध क्या है साथियों, वो भी देख लीजिए। क्या युक्ति प्रवर्धन? ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यवसाय को अपना सकते हैं। आप अनएजुकेटेड हैं और आप कहें कि साहब मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं तो क्लिनिक लेकर बैठ सकता हूं, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आप पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाए गए। आप उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं जिस क्षेत्र में आप महारत हासिल किए हुए हैं, यानी आपको उसका ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप उस क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। तो युक्ति प्रबंध का इंतजाम भी इसमें किया गया, जैसे कि हम देख ही रहे हैं सभी आर्टिकल में कि कुछ जो है विशेष प्रावधान जो है किए गए, प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें जो है कौन सी जो है वो शर्तें आती है। तो पहली शर्त क्या है? यानी आप व्यवसाय तो अपना सकते हैं, लेकिन उसके तहत क्या शर्त रखी गई है कि कुछ पेशों के लिए यानी जो कुछ व्यवसाय हैं उनके लिए आपको तकनीकी ज्ञान का होना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ पेशों के लिए तकनीकी ज्ञान। ठीक है, आप हैं साहब इंजीनियर और आप कहें कि साहब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे आज़ादी दी गई है। किसने दी गई? संविधान ने। 19 का एफ जो है वो कहता है कि आप किसी भी तरह के व्यवसाय को अपना सकते हैं। नहीं, प्रतिबंध भी लगाए गए कि भाई आपको तकनीकी ज्ञान होना ज़रूरी है। जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं उस क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान का होना ज़रूरी है। आप टीचर हैं, आप डॉक्टर बनना चाहें तो डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आपको डॉक्टर बनने की जो है आपको तकनीकी ज्ञान नहीं है। तो इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि कुछ पेशों के लिए तकनीकी ज्ञान का होना भी ज़रूरी है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट क्या सकते हैं कि कुछ कुछ व्यापार, जैसे अगर हम देख सकते हैं राज्य कुछ व्यापार। ठीक है, राज्य क्या कर सकता है? कुछ व्यापार, उद्योग व्यापार एवं उद्योग सेवाएं स्वयं के पास रख सकता है। सेवाएं, ठीक है, क्या कर सकता है? सेवाएं स्वयं के पास रख सकता है।
यानी राज्य को भी अधिकार इसमें दे दिया गया है कि राज्य चाहे तो रख सकता है। जैसे अब इसकी बात कहें सर ये क्या चीज़ है, कुछ रख सकता है, कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो अपने पास रख सकता है। बिल्कुल समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पर हम बात कर लेते हैं जैसे रेलवे की। तो रेलवे क्या होता है, गवर्नमेंट है, अभी तक तो गवर्नमेंट है, आगे जाके स्थिति पता नहीं क्या होगी इसकी। तो गवर्नमेंट है तो रेलवे रख सकता है, एयरपोर्ट रख सकता है, ठीक है। इस तरह के जो व्यवसाय हैं, ठीक है साथियों, ठीक है, रेलवे, एयरपोर्ट, तो इस तरह के उद्योग धंधे जो हैं वो क्या कर सकता है, राज्य अपना सकता है। ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि अपनी पर्सनल गाड़ी जो है खड़ी कर दें, या आप चाह रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि जो आज़ादी है वो मुझे दी गई है तो मैं एक अपनी पर्सनल गाड़ी ले सकता हूँ। क्या है, आप पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। किस तरह के प्रतिबंध कि ये जो है राज्य इसके बारे में ये जो है सेवाएँ हैं वो राज्य की सेवाएँ हैं, आप इसमें जो है दखल नहीं दे सकते। तो साथियों आई होप आपको ये जो था आर्टिकल 19 जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारा आर्टिकल 19 जो है पूरी तरह से कवर हो चुका है। हमने हर एक आर्टिकल को और उसके प्रतिबंध को बखूबी अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर आपको आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। साथ ही अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। साथियों धन्यवाद।